दोस्तों, जब मैं छोटा बच्चा था और स्कूल में पढ़ा करता था, तब मुझे भी सोलर सिस्टम के बारे में नई चीज़ें बताई जाती थी। टीचर्स हमेशा ये समझाया करते थे कि हम चाहे कितने भी सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के किसी भी कोने में क्यों ना भेज दें, पर सन एक ऐसी लोती जगह है जिसके ऊपर तो छोड़िए बल्कि उसके आसपास भी कोई स्पेसक्राफ्ट कभी नहीं जा सकता। और कारण साफ था, सूर्य के चारों तरफ इतना ज़्यादा टेम्परेचर मौजूद है कि उसके आसपास किसी भी तरह का मेटल क्यों ना रख दें, वह कुछ ही सेकंड में मेल्ट होकर गायब हो जाएगा। और उस वक्त तक मैं भी और बच्चों की तरह आंखें बंद कर कर यही मान लेता था कि गुरुजी ने अगर ये बोला है तो सच ही होगा। और सूरज शायद एक ऐसी लोती जगह है जिसको हम लोग पास से जानकर एक्सप्लोर कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो समय चला गया जब कोई स्पेसक्राफ्ट सूर्य के आसपास भटकना भी मौत को दावत देने के बराबर था। बल्कि आज के 21वीं सदी के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी पिछली सैकड़ों पीढ़ियों ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा है जो सन के एटमॉस्फेयर में पहुंचकर सही सलामत बच गया है। इसने मानव इतिहास में सबसे हैरतअंगेज इतिहास रच दिया है। अब आखिर इस स्पेस प्रोब में ऐसा क्या खास था कि यह किसी भी नुकसान का भागीदारी नहीं बना है? और आखिर इस इतिहास के पीछे विज्ञान के कितने पेंच लड़े थे? आज की इस वीडियो में हम आपको विश्व के नए इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अपडेट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। दोस्तों, ये यात्रा शुरू हुई थी 1958 से, जब एक वैज्ञानिक के समूह ने पहली बार सूर्य पर जाने की कल्पना की थी। उस वक्त वैज्ञानिकों के उस समूह ने सोचा था कि अगर हम लोग एक ऐसा स्पेस प्रोब को डेवलप कर लें जो इतनी ज़्यादा हीट को रेजिस्ट कर पाए, तो हम लोग आसानी से सन के एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं और वहाँ की नई नई जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि सन 2000 तक भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने के बारे में सोच भी सकें। जिस वजह से उन लोगों ने जो भी थ्योरेटिकल सोचा था वह सब कुछ सोचने में ही रह गया और उनकी नज़रों के सामने यह कभी भी हकीकत में नहीं बदला। लेकिन इस एडवांस युग में जब हमारे वैज्ञानिकों के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि वो उस मुकाम तक पहुंचने की हिम्मत जुटा सकें, तब जाकर उन्होंने ये तय किया कि अब सूरज के सरफेस पर जाना ही जाना है। बस इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर नासा ने शुरू किया था प्रोजेक्ट पार्कर। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक ऐसा सोलर प्रोब बना दिया गया जिसकी मदद से हम सन के एटमॉस्फेयर में पहुंच सके और हमें सूरज के बारे में बहुत सटीक जानकारियां मिली। अब आप में से कई लोगों को जहां पर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सूरज को टच करने का मतलब क्या होता है। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि सूरज एक ऐसा स्टार है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स के प्लाज्मा से बना हुआ है। इनडायरेक्टली यही मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी ठोस सरफेस मौजूद नहीं है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट लैंड हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में आखिर स्पेस प्रोब सूरज को टच करके कैसे वापस आएगा? अगर सीधे तरीके से बताएं तो सूरज को टच करके वापस आने का मतलब ये है कि स्पेस प्रोब सूरज के कोरोना को टच कर कर वापस आएगा। क्या बोला तूने? अरे गुस्सा मत करो, ये अपने पड़ोसी देश वाला कोरोना नहीं है, बल्कि ये तो अपने सूरज वाला कोरोना है। आसान शब्दों में बताएं तो इसे आप हमारे सूरज का आउटर एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी लिमिट जहां जाकर सन की ग्रेविटी उसके सोलर विंड पार्टिकल्स को बांध कर रखती है। इस सीमा के अंतर्गत बहुत ही रेडियोएक्टिव और आयनाइज पार्टिकल मौजूद रहते हैं जो बहुत ही स्पीड से सूरज के चारों ओर ग्रेविटी के कारण मूव करते रहते हैं। हाई स्पीड और फोर्स के कारण यही पार्टिकल सूरज के कोरोना को तोड़ देते हैं और बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। तभी इन्हें सोलर विंड का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी सीमा होती है जहां से बेसिकली सूरज की शुरुआत होती है और यहीं से हमें सूरज के सारे इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। बस यही कारण है कि हम लोग इस पॉइंट से ही सूरज की शुरुआत की कल्पना करते हैं। नासा का पार्कर प्रोब भी सूरज के इसी कोरोना के अंदर घूमता रहेगा
जब तक कि उसका मिशन समाप्त नहीं हो जाता। प्लान के हिसाब से इसको मल्टीपल ऑर्बिट करने के बाद सन के कोरोना में एंटर करना था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जब ये सोलर प्रोब सन का 8वां चक्कर काट रहा था तब वो पल आ ही गया जब वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत रंग लाई और ये प्रोब सन के एटमॉस्फेयर को छू सका। 12 अगस्त 2018 को लॉन्च हुए इस स्पेस प्रोब ने अपने साथ कई उम्मीदों का बोझ लेकर 14 दिसंबर 2021 की रात को आखिरकार सन के एटमॉस्फेयर को टच कर ही लिया था। वहां से इसने अपनी पहली तस्वीर भी भेजी, जिसमें आप हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स को साफ देख सकते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये तो पहली झलक थी उस आने वाले चमत्कार के, जिसके हम सभी गवाह होने वाले हैं। इस सोलर प्रोब की कामयाबी की खुशी मनाते हुए कोई भी इस बात को तो सोच ही नहीं रहा था कि आखिर इतने हाई टेम्परेचर में जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट कुछ ही सेकंड पर मेल्ट हो जाता है, वहां पर यह सोलर प्रोब अभी भी जिंदा है। तो इसके लिए आपको इसके डिजाइनर और साइंटिस्टों की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी उनकी मेहनत की वजह से संभव हो पाया है। दरअसल इस सोलर प्रोब में एक साइड में एक ऐसी वाइट शील्ड लगी हुई है जो सूरज से आने वाली हीट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी और पीछे मौजूद सभी इक्विपमेंट्स को ठंडा रखेगी, जिससे ज्यादा हीट बाकी इक्विपमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके अलावा व्हाइट कलर से कवर ये शील्ड का बाहरी हिस्सा कार्बन नाम के एक एलिमेंट से बना हुआ है, जबकि इसके अंदर का हिस्सा कार्बन फोम का बना हुआ था, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा हीट रिपेल कर पाएगा। इन दोनों ही एलिमेंट का यूज करने का ओपिनियन ये था कि ये दोनों एलिमेंट्स हवा को भी अच्छी खासी जगह दे देते हैं, जिसकी वजह से सोलर प्रोब में लगी हुई शील्ड से प्रोब पर ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा और बड़ी ही आसानी से प्रोब पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसके बारे में सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये स्पेस प्रोब हीट के मामले में ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब इतना तो साइंटिस्ट भी जानते थे कि इतनी लंबी डिस्टेंस तक किसी भी तरह की जॉयस्टिक काम नहीं करेगी। और दूसरी बात यह थी कि सूरज का टेम्परेचर और वहाँ का वातावरण इस प्रोब पर क्या इफेक्ट करेगा, इस बारे में कोई भी सटीक कुछ भी नहीं कह सकता था। और इतने छोटे से तुक्के पर इतना बड़ा मिशन दांव पर लगा देना किसी भी तरह से बुद्धिमानी का काम नहीं था, जिस वजह से इस प्रोब में एक ऑटोनोमी नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, जो प्रोब पर लगे चारों सेंसर की मदद से ये समझ पाएगा कि आखिर हीट सोर्स आ कहां से रहा है, और सोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के बाद हीट शील्ड को सोर्स की डायरेक्शन में घुमा देगा, ताकि वापस से सोलर प्रोब सही डायरेक्शन में चलने लगे और उस पर ज्यादा हीट का प्रभाव ना पड़े। अब इसे कहते हैं भाई अकल की बात। इसके अलावा स्पेस प्रोब में हीट शील्ड के पीछे एक कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जो पानी की मदद से सर्कुलेशन करते हुए हीट शील्ड समेत प्रोब के सभी हिस्सों को मेल्ट होने से बचा सकता है। इसके अलावा ना जाने इसमें कितनी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके डिजाइन को आम इंसान द्वारा समझना संभव नहीं है। और बस इन्हीं कॉम्प्लिकेशन के साथ सोलर प्रोब अपने असंभव यात्रा को जारी रखे हुए है। अभी तक तो इस सोलर प्रोब ने हमें बहुत ही नियमित जानकारी दी है, जैसे सूरज के द्वारा रिलीज मैग्नेटिक एनर्जी भी इसी तरह निकलती है जैसे हमारी अर्थ से किसी वोल्केनो के अंदर से लावा निकलता है। जब सन के सरफेस पर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये मैग्नेटिक एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है, फिर ये अपनी पूरी ताकत से मैग्नेटिक फोर्स को सूरज के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है। जब किसी सोलर पार्टिकल को इसका ओवरडोज मिल जाता है तो वह सूरज के कोरोना की सरफेस को पार कर जाता है और सोलर विंड बनकर पूरे ब्रह्मांड में फ्लो करता रहता है। तो वहीं दूसरी ओर जो सोलर पार्टिकल कोरोना के अंदर रह जाते हैं वो सूरज की मैग्नेटिक वेव से बंधे होते हैं, जो सूरज को भेद नहीं पाते। आने वाले सालों में तो ये सोलर प्रोब और कई हैरत अंगेज खुलासे करने वाला है, पर उसमें से सबसे जरूरी होगा ये सवाल कि हमारे सूरज में ऐसा क्या है कि ये अभी तक का एक लौता स्टार है जिसने किसी लिविंग सिविलाइजेशन को अपने अंडर रखा हुआ है। जितना हमने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर किया है, अभी तक की हमारी सारी खोजों के आधार पर सिर्फ सूरज ही एक ऐसा स्टार माना जाता है जिसने किसी भी तरह के लिविंग सिविलाइजेशन को अपने साये में पनाह दी है।
अगर हम सूरज की तुलना में कुछ ऐसी खास चीज पा ली है जो बाकी के तारों में मौजूद नहीं है, तो शायद हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम लोग ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर नूर सोफी और यही सोलर प्रोब के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इन्होंने आज तक अपने दिए गए इंटरव्यू में इस वीडियो में बताए गए राज को अपने इंटरव्यू में बताया है। इससे पूरी दुनिया को विश्व के सिद्धांतों को समझने की नई किरण दिखाई दी है। इस वीडियो को बनाने में मेरी और मेरी टीम की बहुत मेहनत लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।